आइए सीधे इस कमाल के एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम दो देवरानी जेठानियों प्रतिभा और नीलम की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ दम घोंटू जहरीली शहरी जिंदगी और दूसरी तरफ गांव की सुकून भरी हवा। ये कहानी सिर्फ घर बदलने की नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक शांति, परिवार की सेहत और सबसे अहम अपनी पुश्तैनी जड़ों को वापस पाने की एक गहरी जज्बाती जद्दोजहद है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये जड़ें हमें अपनी तरफ खींचती हैं। अब जरा इस अजीब लेकिन डरावने फर्क पर गौर करते हैं। एक तरफ शहर की वो असहनीय झुलसाने वाली गर्मी है, मतलब हालात इतने खराब हैं कि पानी की टंकी का पानी खौल रहा है। बच्चों को नहलाने के लिए फ्रिज से बर्फ निकालकर बाल्टी में डालनी पड़ रही है। सच में ये कोई मजाक नहीं है। और दूसरी तरफ गांव की वो शांत कलकल करती नदी, जिसका पानी चिलचिलाती धूप में भी एकदम ठंडा और ताज़ा बना रहता है। ये साफ दिखाता है कि वो उस कंक्रीट के जंगल से निकलकर एक प्राकृतिक शरण स्थली के लिए कितनी शिद्दत से तड़प रही थी। और शहर का कहर तो बस यहीं नहीं रुकता। शहरी जिंदगी के इन डरावने अनुभवों ने प्रतिभा और नीलम का सब्र बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। सोचिए, बच्चे खेल खेल में पानी में बैंगन डालते हैं और केमिकल की वजह से पानी का रंग नीला हो जाता है। कितना डरावना है ना। परिवार खुशी खुशी पिकनिक मनाने झरने पर जाता है, लेकिन वहां मछलियों की जगह उनके कांटे में सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और पन्नियां भसती हैं। और रात को बिना बिजली के तपती छतों पर पास की प्लास्टिक फैक्ट्री का जहरीला धुआं फेफड़ों में भरता है। ये सिर्फ असुविधाएं नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी पर एक सीधा हमला है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि गांव से उनका ये जो गहरा लगाव है ना, वो महज कोई पुरानी याद नहीं है। ये लगाव पैदा हुआ है उस छटपटाहट से जो बुनियादी शांति, शुद्ध हवा और एक सच्ची जिंदगी जीने के लिए होती है। जब शहर की हर सुख सुविधा उन्हें धोखा दे रही थी, तब उनका मन बार बार उसी गांव की तरफ भाग रहा था। एक माँ की वो तड़प साफ दिखती है, जो अपने बच्चों को एक स्वस्थ माहौल देना चाहती है, जो उस धुएं भरे शहर में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब वे आखिरकार गांव भागने में कामयाब हो जाती हैं तो क्या होता है। एक तरफ शहरी ताने हैं कि भाई गर्मियों में गांव कौन जाता है, जहां सिर्फ अकेलापन और प्रदूषण भरा है। लेकिन जैसे ही वे गांव के स्टेशन पर उतरती हैं, नज़ारा ही बदल जाता है। उनका स्वागत ढोल नगाड़ों और पूरे गांव वालों के प्यार से होता है। सोचिए, एक उत्सव की तरह उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर घर लाया जा रहा है। शहर के उस अकेलेपन के बाद ये गर्मजोशी कमाल का एहसास है। गांव का ये सुकून सच में कमाल का है। और ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जो इन देवरानी जेठानियों के अपनी पुश्तैनी जड़ों से जुड़े जज्बाती रिश्ते को और भी मजबूत करती हैं। शहर में जो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वही गर्मी गांव के मिट्टी के चूल्हे के सामने बिल्कुल परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहां प्राकृतिक ठंडी हवा है और उन्होंने आरामदायक सूती साड़ियां पहनी हैं। पेड़ों से सीधे तोड़े गए बिना केमिकल वाले आम खाना, मिट्टी के बर्तनों का वो सौंधा स्वाद और चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे वो गहरी नींद, ये सब मिलकर उनके लिए एक ऐसा स्वर्ग बना देते हैं जिसे छोड़ के जाने का उनका बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन छुट्टियां आखिर खत्म होती ही हैं। रेलवे स्टेशन का ये पल उस चरम जज्बाती कश्मकश को दिखाता है, जब उन्हें ना चाहते हुए भी अलविदा कहना पड़ता है। गांव वालों का वो प्यार, वो सौगातें, ये सब देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। जाहिर है, ये सिर्फ एक जगह को छोड़ना नहीं है, ये तो जैसे अपने सुकून, अपनी आत्मा के एक हिस्से को वहीं पीछे छोड़ने जैसा है। उनका दिल उस शहर में वापस जाने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, जो उन्हें रोज बीमार करता है। और बस जब उन्हें लगता है कि गांव को छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तभी कहानी में एक जबरदस्त और करारा झटका लगता है। एंट्री होती है एक लालची जमींदार धनंजय की। उसकी नजर हमेशा से उनकी उस खूबसूरत पुश्तैनी हवेली पर थी। वो क्या करता है, फर्जी कागजातों का इस्तेमाल करके उनके चाचा ससुर के परिवार को हवेली से बाहर निकाल देता है और उनके उस प्यारे से घर पर एक बड़ा सा ताला जड़ देता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उनका वो सुकून अब हमेशा के लिए छिन गया? जरा घटनाओं के इस उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। कुछ ही दिन पहले की तो बात है, ट्रेन में वो इतनी भावुक हो जाती हैं कि इमरजेंसी चेन खींचकर वापस गांव की तरफ दौड़ पड़ती हैं, ये सोचकर कि अब वो हमेशा यहीं अपने सुकून में रहेंगी। लेकिन कुछ ही पलों बाद जब वे पहुंचती हैं तो उन्हें अपने ही घर के दरवाजे पर एक क्रूर ताला लटका मिलता है। पूरा परिवार सड़क पर आ चुका है। ये सदमा उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। उस एकमात्र जगह से उन्हें हिंसक रूप से बेदखल कर दिया जाता है जो उन्हें सच्ची शांति देती थी, और बेबस होकर उन्हें उसी नफरत भरे शहर में वापस लौटना पड़ता है। लेकिन शहर की उस गहरी उदासी के बीच एक चिंगारी भड़कती है। और जानते हैं ये चिंगारी कौन लगाता है? घर के छोटे बच्चे, अपनी उस मासूम लेकिन बेखौफ बगावत से।
जब बच्चे अपने बड़ों को इस तरह हार मानते और रोते हुए देखते हैं तो वे खुद उस गंदे अंकल से लड़ने की जिद पकड़ लेते हैं। बच्चों के इस निडर जज्बे को देखकर उन देवरानी जेठानियों के भीतर का खोया हुआ जोश और लड़ने की आग फिर से धधक उठती है। वे तय कर लेती हैं कि चाहे जो हो जाए वे अपने पुश्तैनी घर को ऐसे ही हाथों से नहीं जाने देंगी। और सच कहूं तो ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक बेहद साहसी और जबरदस्त जवाबी हमला था। अब जरा इस आधी रात के मिशन को समझते हैं। नीलम और प्रतिभा सीधा जमींदार की हवेली में घुस जाती हैं, वो भी दबे पांव। उन्होंने तिजोरी से वो नकली कागजात निकाले और जब लगा कि पकड़े जाएंगे तो खुद को बचाने के लिए गार्ड्स की आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह। ये अपने सुकून और अपनी जड़ों को वापस पाने के लिए उठाया गया उनका सबसे आक्रामक और साहसी कदम था। इस पूरी प्लानिंग में उनकी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। उन्होंने सिर्फ असली कागजात ही नहीं चुराए, बल्कि एक ऐसी शानदार चाल चली कि मजा ही आ गया। उन्होंने उन जमीन के कागजों की जगह बच्चों की एक बंदर वाली कहानी की किताब रख दी। जरा सोचिए उस नज़ारे के बारे में, जब अगली सुबह जमींदार पूरे गांव और सरपंच के सामने पूरे चौड़ में कागजात पढ़ने लगा तो उसमें से निकली एक बंदर की कहानी। इस हास्यास्पद और मजेदार स्थिति ने सरपंच और पूरे गांव के सामने उस भ्रष्ट जमींदार की जमकर फजीहत कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त उनके पति उस भ्रष्ट वकील को भी पकड़ कर ले आए जिसने वे जाली दस्तावेज बनाए थे। वकील के कबूलनामे ने जमींदार का पूरा खेल ही खत्म कर दिया और इस तरह उस परिवार ने अपने गहरे जज्बाती संघर्ष और दर्द को एक स्थायी शानदार जीत में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं जीता, बल्कि अपनी पहचान, अपने परिवार की शांति और अपनी पुश्तैनी जड़ों को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए जरा इस आखिरी सवाल पर गौर करते हैं। असल में एक मकान को घर क्या बनाता है? क्या ये शहर की वो कंक्रीट की ऊंची दीवारें हैं, या फिर वो जगह जहां हमारी रूह को सच्चा सुकून मिलता है? प्रतिभा और नीलम का ये सफर एक बहुत ही शक्तिशाली सबूत है कि इंसान का अपनी जड़ों और प्राकृतिक शांति से जो जज्बाती जुड़ाव होता है वो किसी भी शहरी चकाचौंध से कहीं ज्यादा मजबूत और जरूरी है। उम्मीद है इस कहानी ने आपको भी अपनी जड़ों और अपने घर के असली मायने के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा।